नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे राजस्थान तक और मैं हूं आपके साथ में नरेश बिश्नोई। होली के पावन पर्व की आप सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुवार को 2025 की होलिका दहन का जो कार्यक्रम है वो संपन्न हो चुका और आज हम एक ऐसी कहानी से पर्दा हटाएंगे जो आप सबके लिए जरूरी भी है। आप सबको पता है कि पूरा देश जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, जिनका होली का त्यौहार है, वो होलिका दहन कार्यक्रम में शरीक होते हैं, भाग लेते हैं। लेकिन एक ऐसी समाज जो होली के दहन की जो लो है उसको देख नहीं पाती है। वो अपने आप में समझती है कि जब होली का दहन होता है तो वो उनके लिए शोक का कार्यक्रम है। वो उस समय शोक मनाते हैं और दूसरे दिन जब लोग मिलते हैं, जुलते हैं, रामा शामा करते हैं, उस समय वो खुशी मनाते हैं। दरअसल मैं बात कर रहा हूं बिश्नोई समाज की। बिश्नोई समाज मुख्यतः राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से निवासरत हैं। आपको बता दें कि बिश्नोई समाज अपने आप को प्रहलादपंथी मानती है। ये कहानी उस समय की है जब जो दानव दैत्य जो राजा थे हिरण्यकश्यप, उनके पुत्र प्रहलाद थे, वो भगवान राम को मानते थे। वो भगवान विष्णु की आराधना करते थे। वो हमेशा जब छोटे थे तब विष्णु का जाप करते थे और इसी से उनके पिता यानी कि हिरण्यकश्यप को बड़ा दुख होता था। वो उनको रोकते थे, टोकते थे कि आप ऐसा ना करें। उनको कई बार रोकने का प्रयास किया, कई सारी यातनाएं दी, पहाड़ी से फेंका, बहुत सारी चीजें करने के बाद में फिर भी वो प्रहलाद को मार न सके। तब उन्होंने अपनी बहन होलिका को यह कहा कि आप आग के अंदर, क्योंकि उनको वरदान था कि होलिका है वो आग के अंदर बैठेगी तो भी जलेगी नहीं, उनको वरदान था। लेकिन उन्होंने हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को कहा कि आप प्रहलाद को गोद में लेकर वो आग में बैठ जाइए, आप तो बच जाएगी, लेकिन ये जो प्रहलाद है आपका भतीजा, ये जल जाएगा और मर जाएगा, ताकि जो हमारा दुश्मन है भगवान विष्णु, उसका जाप बंद हो जाएगा। जिस समय होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठती है और उस समय होलिका जलकर राख हो जाती है, लेकिन प्रहलाद है वो जिंदा बच जाते हैं। और इसी के साथ जो बिश्नोई समाज है वो प्रहलादपंथी है, क्योंकि बिश्नोई समाज भी विष्णु का जाप करती है और प्रहलाद भी विष्णु का जाप करते थे। तो इसलिए जो बिश्नोई समाज है वो प्रहलादपंथी अपने आप को मानती है। और ये एक मान्यता भी है, जब होलिका दहन होता है उस समय बिश्नोई समाज यह सोचता है कि प्रहलाद की जो है वो उस होलिका जो दहन होता है उस समय प्रहलाद है वो अग्नि से जलकर भस्म हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। इसलिए वो शोक मनाते हैं। और जब कोई अपना जलता है, किसी का अंतिम संस्कार होता है, जब कोई अपना जलता है तो उस समय उसकी लो नहीं देखी जाती है, क्योंकि उनके आंखों में आंसू फैलाते हैं और उनका कलेजा फटने लगता है। ऐसा लगता है कि अपना कोई जल रहा है, इसके लिए उस लोग को देखते नहीं है। और उस समय जब ऐसा कोई समाचार या कोई सोशल मीडिया नेटवर्क नहीं होता था कि उसकी सूचना वो जल्दी मिल जाए कि प्रहलाद है वो जिंदा बच गए हैं, तो रात भर वो शोक में रहते हैं बिश्नोई समाज। और सुबह जब उठते हैं तो उनको पता चलता है कि प्रहलाद तो जिंदा है, उसमें तो होलिका ही जली थी। और उस समय जब वो पातक में होते हैं और वो भगवान जम्बेश्वर भगवान का 120 का जो पाठ करके पाल ग्रहण करते हैं, हवन करते हैं और अपने आप को शुद्ध करके, और फिर प्रहलाद की जिंदा होने की खुशी मनाते हैं और घर में मिष्ठान आदि का जो व्यंजन है वो खाते हैं और पूरे दिन है वो खुशियां मनाते हैं। तो ये एक कहानी थी जो आप सबको बतानी आवश्यक थी, क्योंकि बिश्नोई समाज आज भी उस परंपरा को निभा रहा है। और आज भी जब होली का दहन होता है उस समय बिश्नोई समाज उस लोह को नहीं देखता है, क्योंकि उस लोह में प्रहलाद है वो जलते हैं, उनको जिंदा जलाने का प्रयास किया जाता है। और दूसरे दिन उनको पता चलता है कि प्रहलाद तो जिंदा है, तब वो खुशियां मनाते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहिए राजस्थान तक के साथ। नमस्कार।